वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की सूरत हाल पर बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर महकमा दाखिला सिंध शरफुद्दीन मेमन साहब। इसके अलावा हमें इमरान हफीज़ ने ज्वाइन किया है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर डॉन न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। शरफुद्दीन मेमन साहब, जैसे कि ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कुछ अनासिर हैं जो शहर काम ख़राब करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, उनके मफादात हैं यकीनन उनके पीछे। कौन से अनासिर हैं जो हैं शहर के अमन के खिलाफ? देखिए, ये तो अनासिर माफियाज़ की शक्ल में तो यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं। दहशतगर्दी अपनी जगह है, आप टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिवली कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी जगह मौजूद हैं और कराची को वो ज़रूर टारगेट बनाना चाहते हैं। और कराची में आपने देखा होगा कि बड़े कुछ वाक़यात हुए हैं और कुछ बहुत बड़े वाक़यात जो हैं वो हमारी इन्हीं पुलिस और यही हमारी रेंजेस और दूसरी हमारी जो एजेंसीज हमारे साथ मिलकर काम करती हैं, तो ये इन वाक़यात से हम बच पाए हैं इस वजह से कि ये हमने हमारी फोर्सेस ने बड़ा एक्टिवली काम किया है। तो ये तो चैलेंज एक अपनी जगह पर है। उसके साथ साथ और जो माफियाज़ की शक्ल में सामने हैं, जो बत्तखोर हैं, जो आपके लैंड ग्रैबर्स हैं, जो ड्रग माफियाज़ हैं, इसके अलावा जो इलीगल वेपन्स में डील करते हैं। वेपन आपको पता है बेतहाशा कराची में मौजूद है। लियारी ऑपरेशन में आपने देख लिया किस तरह का वेपन इस्तेमाल हुआ है। तो ज़ाहिर है कि कराची जो है वो एक डंप की शक्ल में जो है वो यहाँ पर वेपन तो है। तो अब हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं, हमारी पुलिस जो ख़ास तौर पर है, ज़ाहिर है उनकी उस लेवल पे उनको ले जाना, उनकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ज़ाहिर है ये पुलिस हमारी इनकी ड्यू ट्रेनिंग है, इनकी वो आम जराइम को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग तो है, मगर दहशतगर्दी को हैंडल करना या इवन टारगेट किलिंग को हैंडल करना, ये टारगेट किलिंग वाले जो केसेस होते हैं ये आप देखें कि ये तो अचानक किसी जगह पर जाकर उन्होंने ये अपनी कार्रवाई करनी होती है और ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मूविंग टारगेट्स हैं, कहीं भी आप बैठे हुए हैं। तो अब जो कराची की जो अगर आप कहें कि फिजिकली हम हर कोने को हम सेव करें, ये नामुमकिन है। अब इसको जो होने जा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपकी बात की थी और इंशाल्लाह इस महीने में वो जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल जो है वो ऑपरेट करेगा, जिसमें 900 कैमराज जो हैं वो कराची को जो है वो मॉनिटर करेंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली इन चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको ये जो क्राइम, ये टारगेट किलिंग के हवाले से बात कर लें या इवन टेररिज्म के हवाले से बात कर लें, दहशतगर्दी के हवाले से, या आपकी जो स्ट्रीट क्राइम है, तो इनको जब आप इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करेंगे तो फिर आपको इन जगहों को, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके एप्रीहेंड करने में, गिरफ्तार करने में हमें आसानी होगी। इमरान, 900 कैमरे की बात कर रहे हैं शरफुद्दीन मेमन साहब के शहर की मॉनिटरिंग के लिए, क्या समझते हैं कि 900 कैमरे काफी होंगे शहर के लिए? दूसरा, आज जो सूरत हाल रही शहर में, 7 अफराद का कत्ल मामूली बात नहीं है एक दिन के अंदर। जी तो बिल्कुल देखिए, इस तरीके से यहाँ पर ये शहर जो है वो कल भी यही सूरत हाल थी और मुतवाज़र की। इस तरीके से मैंने 4 महीने 10 दिन की जो हमारी जो एक रिपोर्ट थी उसमें 611 अफराद जिसमें पुलिस एहलकार जो है और पुलिस अफसरान भी जो है वो उसमें शहीद हुए हैं। टारगेट किलिंग का निशाना बने लोग, यानी कि उनको मार दिया गया। मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर हैं जो ज़ाती इसमें भी मैटर्स आ जाते हैं, कुछ सियासी हवाले से भी है, कुछ सेक्टरियन के हवाले से भी आ जाते हैं। मतलब ये किलिंग जो है चल रही है, रोज़ का मामूल है, क्योंकि शहर कायद जो है साल के इब्तिदा से ही जो है वो जराइम पेशा नासिर के कब्ज़े में रहा है और अभी तक जो है वो ऐसी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं आई है। आज जो है वो एक SIU ने एक मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर की है, जिसको जो है वो जिसका नाम राना तसव्वुर बताया जाता है, जिसकी गिरफ्तारी रंचुल्लाइन से जाहिर की है और वो अब तक 100 अफराद के कत्ल में, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने दावा है कि 100 अफराद के कत्ल में वो मुलविस है। क्या पुलिस ये इंतजार कर रही थी कि कब वो सेंचुरी करेगा और हम उसको पकड़ें? अब तक कहाँ था वो? और उसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि पंजाब से उसका ताल्लुक है, उसके कब्जे से क्लाशनकोव भी नहीं लिया और पिस्तौल भी मिला है। इसके हवाले से देखें 900 कैमराज जो लगे हैं, पहले भी मकसद जो जैसे जुलूसों के दौरान जो है वो आशूरा के जुलूस हो गए, जो मरकज़ी जुलूस हमारे कहलाते हैं, इसके अंदर यहाँ पर एमप्रेस मार्केट के करीब फायरिंग भी हुई और उसको जगह को पॉइंट आउट भी किया गया कि इस जगह से फायरिंग हो रही है, इस बिल्डिंग से फायरिंग हो रही है, लेकिन कोई वहाँ से कातिल को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पर पहुँचने में, वहाँ पर कॉर्डन करने के अंदर इतना टाइम लग गया कि मुल्ज़िमान निकल गए। करने वाला रुकता नहीं है, वो फौरन करके निकल जाता है, निशानदेही तो हो जाती है। लेकिन इमरान नहीं बिल्कुल, ये इमरान जो बात कर रहे हैं, देखिए ये इससे आप ये इन्हीं का काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें कि जब कैमराज अभी तो ये इंस्टॉल हो गए 900, अभी कमांड एंड कंट्रोल जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ और जो कैमराज जब ये जुलूस वगैरह निकलते हैं मुहर्रम हराम में और वैसे जो बड़े ओकेजन्स होते हैं, इसमें जो 10 मुहर्रम का जो वाक़या हुआ था 2010 में हुआ था, तो 2010 में हुआ था, जब उस वक्त हुआ था तो उसमें भी कैमरा जो लगे थे और उनसे जो शनाख्त हुई थी लोगों की, उनके अरेस्ट भी हुए, गिरफ्तार भी हुए।
मगर यहाँ पर वो प्रॉब्लम वही फिर सेम आ जाता है जो हमने पहले भी हमने बात की है इसकी, कि विटनेसेस जो हैं वो सामने नहीं आते, एविडेंसेस हमारे पास नहीं होते। मगर अब ये जो कैमराज होंगे, जाहिर है इससे हमें ये बड़ी मदद मिलेगी। तो देखिए ये चीज़ें तो दुनिया भर में हैं। आप हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जितने बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है फिजिकली आपको पुलिस फोर्स नज़र नहीं आती, वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी की मदद से वो इन जराइम पेशा लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जब चीज़ें लगेंगी तो हमें आइडेंटिफाई करने में, पकड़ने में ज़रूर आसानी होगी। सज़ा देने के लिए फिर वो एक अलग एक बहस हो जाती है कि इनको सज़ाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। वो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान हमारा जब इन प्लेस हो जाएगा, कानून की शक्ल में आ जाएगा, तो जाहिर है जो विटनेसेस होंगे वो सामने भी आएंगे, फिर इनको सजाएं मिलेंगी, फिर इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कहें कि जी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी, पुलिस ने इन सब लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, इन्होंने खुद कहा कि हमारी पुलिस जो है उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं, हमारी रेंजर्स अपनी वहाँ काम कर रही है। तो ये जो काम है, जब इसमें जब तक इनको टेक्नोलॉजी और जब तक हम कानून साजी नहीं करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें साइड बाई साइड होनी चाहिए। कानून साजी तो अपनी जगह है ही, टेक्नोलॉजी कितनी हेल्पफुल हो सकती है इस तमाम सूरत हाल में, शहर के लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो सकती है, ये भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस पर बात करते हैं कि 2002 में इब्तदाई 4 माह में 4.5 माह में अब तक जो वाकयात हुए हैं टारगेट किलिंग के या शहर में दहशतगर्दी की, क्या सूरत हाल रही शहर में इब्तदाई 4 माह में, ये देखते हैं। रोशनियों के शहर कराची की फिर रोशनियां मांद पड़ने लगी। रवां साल कराची के लिए खूनी साबित हुआ और आबादियों के बजाय कब्रिस्तान आबाद होने लगे। रवां साल में मजमूई तौर पर 614 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें 7 वकला, 9 खवातीन, 6 पुलिस अफसरानों समेत 23 एहलकार और 1 कौमी रजाकार शामिल है। जनवरी 2012 में पुलिस अफसर समेत 6 पुलिस एहलकार, 5 वकला और 2 डॉक्टर समेत 126 अफराद को मौत की आगोश में डाल दिया गया। फरवरी में 5 खवातीन, 2 पुलिस एहलकारों समेत 111 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। मार्च में 4 खवातीन, 2 पुलिस अफसरों समेत 6 एहलकारों, 2 वकला बाप बेटे समेत 133 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। अप्रैल में रेंजर्स अफसर, 2 पुलिस अफसर और 6 एहलकारों समेत 174 अफराद गोलियों का निशाना बने। मई में 2 पुलिस अफसरान समेत 36 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि लियारी में पुलिस का नाकाम ऑपरेशन 26 अप्रैल से 3 मई तक जारी रहा। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर और 6 एहलकारों समेत 34 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। शहर में कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म होने पर इंतजामिया की जानिब से क्रैकडाउन की सख्त हिदायत पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं, लेकिन छापे और ऑपरेशन इन इलाकों में किए जाते हैं जहां अमन होता है। इमरान हफीज, डॉन न्यूज, कराची। सूरत हाल आपने देखी। रवां साल यानी 2012 में इब्तदाई 4 माह 10 दिन में अब तक 614 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं, वकील भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं और आम शहरी तो हैं ही। शरफुद्दीन मेमन साहब, जो सूरत हाल शहर की है इस वक्त जी, 4 माह 10 दिन के अंदर 614 अफराद का कत्ल, आपने जैसे कि कहा कि टारगेट किलर भी अब तक 50 से 60 टारगेट किलर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, मैं इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं करूंगा, मगर ये जो नंबर्स हैं ना, इसमें आपको जो वकला की बात इन्होंने की, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बताते जाएं कि इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या है। वकला की जितनी जो टारगेट किलिंग हुई थी, वो जो किलिंग हुई थी उसमें पर्सनल एनिमिटी थी, उसमें वो एंगल नहीं था कि आप कहें कि ठीक है वो भी जुर्म है, मतलब किसी को कत्ल करना जो है वो जुर्म है। मैं तो कहता हूँ अगर वो पॉलिटिकल वर्कर अगर नहीं है बेचारा, अगर कोई आम शहरी है तो उसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड ज़रूर है। मगर इसको सिर्फ ये तासुर देना कि जी ये सारी की सारी जो है टारगेट किलिंग के उसमें हो रही हैं, तो वकला वाले के अंदर कोई पर्सनल एनिमिटी थी। खवातीन की आप बात कर रही हैं, अच्छा, टारगेट किलिंग में कौन से कत्ल को आप देखिए, टारगेट किलिंग में ये होती है कि जो आप जो है जिसको बेगुनाह, जिसके मतलब कोई मोटिव उसका सिर्फ ये होता है कि आपने कराची के अमन अमान को ख़राब करना है, शहर को अमन अमान को ख़राब करना है, और उसके पीछे कोई और दूसरा मोटिव हो। वो मोटिव क्या हो सकता है कि आप डिस्टेबलाइज करें, मतलब उसके एजेंडा बहुत बड़े एजेंडा होते हैं, वो सिर्फ वो उस लेवल पे नहीं होते। देखिए माजरत नहीं, वो खराब होता है। तो वही है ना कि मीडिया से भी मेरी दरखास्त ये है कि जब आप उसको इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं तो ज़ाहिर है लोग तो तैश में आते हैं, लोग तो समझते हैं कि जनाब ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन, अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मगर मैं समझता हूँ कि जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो जाती तो सब्र तहम्मुल से भी काम लेना चाहिए। देखिए हर एक की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। देखिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो आपने कायम करनी है। जो हमारी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो पुलिस है, रेंजर्स है, FC के जो पर्सनल्स हैं वो भी अपने साथ यहाँ मौजूद हैं।
लियारी ऑपरेशन को मैं नहीं समझता हूं कि इसको आप कहें कि जनाब ये एक नाकाम ऑपरेशन है। मैं कहता हूं कि जो वहां ऑपरेशन हुआ, यहां पर तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद हैं, जो पार्टीज मौजूद हैं, उनका स्टेक सबसे मैक्सिमम था, मगर उन्होंने वहां पर स्टेप लिया और वहां पर उन्होंने ऑपरेशन किया। अब ये कि वहां पर कहां तक वो कामयाब हुए, मैं समझता हूं कि ठीक है, वहां पर बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई, हमारे पुलिस वाले भी शहीद हुए, आम शहरी भी वहां पर जो है उसमें टारगेट हुए, वो भी शहीद हुए। मगर मैं समझता हूं कि ये मैसेज जरूर गया है सब जराइम पेशा लोगों के लिए कि ये सिर्फ लियारी नहीं है, बल्कि कराची के दूसरे इलाके भी हैं जहां ये जराइम पेशा लोग जो मौजूद हैं, जहां ये वेपन जिस तरह मौजूद है, वहां पर हम टारगेटेड होकर ऑपरेशन जरूर करेंगे और कराची को हमने साफ करना है। तो यहां आपका ये कह देना कि जनाब जब कोई चीज होती है तो उसके बाद हुकूमत या पुलिस जो है वो हरकत में आती है, या तो ऐसा नहीं है। पुलिस अपने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो खामोशी के साथ हो रहे होते हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर्स जो है वो अपने मुश्तरका भी कार्रवाइयाँ कर रही होती है और इंडिपेंडेंट भी कार्रवाइयाँ कर रही होती है। तो इन चीज़ों को ज़ाहिर है आप समझें कि ये बिल्कुल दिनों में चीज़ें सही हो जाएं, इसमें टाइम ज़रूर लगता है। आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसके बाद फिर जाकर आपको ऑपरेशन करना होता है। जो टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। तो ये इंटेलिजेंस कलेक्शन जो है इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है और हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर काम करना होता है। जिस तरह ये ना हो कि हम किसी इलाके में जाएं और पता चले कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, और पता चला कि आपने पूरे इलाके को अंडर सीज कर लिया, आपने उस इलाके को पूरा डिस्टर्ब कर दिया और एंड रिजल्ट हुआ आपको कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो यहां पर जो है वो काम जो करना होता है, आपको बिल्कुल एजेंसियां जो हमारी काम कर रही होती हैं, जो पुलिस हमारी काम कर रही होती है, रेंजर्स जो काम कर रही होती है, उनको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आए उसको डबल चेक करने के बाद फिर हमने जाकर उन इलाकों में जाकर ऑपरेशन करना होता है ताकि हमें वहां कामयाबी मिले। ठीक है, वक्त लगता है, लेकिन आखिर कितना वक्त लगता है? साल गुजर गए, महीने गुजर गए, शहर का अमन काबू में ही नहीं आ रहा, शहर की सूरत हाल काबू में ही नहीं आ रही। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक।